गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी इलाके में अपनी तीनों सैन्य ढांचे हटा लिए हैं। मैक्सर टेक्नोलॉजी द्वारा जारी उपग्रह तस्वीरों में भी चीनी ढांचे वाली जगहें खाली नज़र आ रही हैं। 28 जून की तस्वीरों में तीनों स्थानों पर ढांचे साफ नज़र आ रहे थे। 6 जुलाई की तस्वीर में ये जगहें खाली नजर आई। सेना के सूत्रों ने कहा कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तथा 15 जून की रात खूनी झड़प हुई थी। हॉट स्प्रिंग तथा गोगरा से सोमवार से ही चीनी सेना ने पीछे हटना शुरू कर दिया था। उपग्रह तस्वीरों से साफ है कि सोमवार रात तक इलाका खाली हो चुका है। इन क्षेत्रों से चीनी सेना करीब 2 किलोमीटर तक पीछे हट चुकी है। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना PLA से पीछे हटने की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखे हुए है और तय प्रक्रिया के तहत वह इसकी पुष्टि करेगी तथा इसके बाद भारतीय सेना भी पीछे हटेगी। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन प्रदान करने के अपने फैसले के अनुपालन के लिए सरकार को 1 महीने का और समय दिया है। अदालत ने सरकार से अपने निर्देश का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अदालत ने यह समय कोरोना महामारी के कारण दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अदालत में कहा कि इस बारे में निर्णय लेना अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बाला सुब्रमण्यम ने अदालत से कहा कि इस बारे में ऑफिस ऑर्डर कभी भी आ सकता है, लेकिन कोरोना को देखते हुए और वक्त दिया जाना चाहिए। अमेरिका में IT पेशेवरों के बाद भारतीय छात्रों पर गाज गिरने वाली है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में सारे पाठ्यक्रम ऑनलाइन होने के बाद भारतीयों समेत सभी विदेशी छात्रों को घर लौटना होगा। अमेरिकी अव्रजन एवं सीमा शुल्क विभाग ने सोमवार को यह घोषणा की। इस फैसले का असर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के तहत अध्ययनरत या प्रशिक्षण ले रहे छात्रों पर भी पड़ेगा। अव्रजन विभाग ने कहा कि सरकार अगले सेमेस्टर से कॉलेज, स्कूलों या विश्वविद्यालय के अलावा व्यावसायिक संस्थानों में किसी भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए वीज़ा जारी नहीं करेगी। ऐसे छात्रों को अमेरिका लौटने की इजाज़त भी नहीं मिलेगी। अगर छात्र नहीं लौटे तो उन्हें प्रत्यर्पित कर दिया जाएगा। अमेरिका में करीब 5 लाख भारतीय छात्र हैं। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 20,160 तक पहुंच गई है, जिनमें से 467 मौतों की पुष्टि 24 घंटों के दौरान हुई। मृत्यु के मामले में भारत दुनिया में 8वें स्थान पर है। सबसे अधिक अमेरिका में अब तक 1,27,637 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में लगातार 5वें दिन संक्रमण के मामले 20,000 से अधिक दर्ज किए गए हैं। 24 घंटों में संक्रमण के 22,252 मामले बढ़े हैं, जिसके चलते संक्रमितों की कुल संख्या 7,19,665 तक पहुंच गई है। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के अपने राष्ट्रीय अभियान के तहत जूम ऐप का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कैट अब व्यापारियों से संवाद करने के लिए रिलायंस के जियोमीट ऐप का इस्तेमाल करेगा। कैट ने देश भर के व्यापारियों और सभी राज्यों में फैले व्यापारी संगठनों को सलाह दी है कि वे अपने संवाद मंच के रूप में अब जूम का उपयोग न करें। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक मंगलवार को 187.24 अंक यानी 0.51% मजबूत होकर 36,674.52 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 36 अंक यानी 0.33% की बढ़त के साथ 10,799.65 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में बजाज फाइनेंस सर्वाधिक लाभ में रहा। भारतीय एथलेटिक्स के मुख्य कोच बहादुर सिंह को 25 साल तक सेवा देने के बाद अपने पद से हटना पड़ा। एशियाई खेलों में 2 स्वर्ण पदक 1978 और 1982 जीतने वाले 74 साल के सिंह का भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ अनुबंध 30 जून को समाप्त हुआ और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिविरों में कोचों की ऊपरी आयु सीमा 70 तक रखने के अपने दिशा निर्देशों के मुताबिक इसे आगे नहीं बढ़ाया। लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य कोचों में एक बहादुर सिंह का कार्यकाल फरवरी 1995 में शुरू हुआ था।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मास्क न लगाने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाने के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जुर्माने की धनराशि 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का फैसला किया है। अब बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर पहली बार सीधे 500 रुपये का जुर्माना होगा। इससे पहले जुर्माने की रकम पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 100 रुपये थी और दूसरी बार 500 रुपये का जुर्माना था। इस संबंध में जल्द अधिसूचना जारी होगी। वहीं प्रदेश में मंगलवार को अब तक के सबसे ज़्यादा 1346 संक्रमित मिले हैं। यदि आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही स्टडी विद आस्था के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।